इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके पॉइंट पर। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, इसमें हम भारत की नदियाँ डिस्कस कर रहे थे। ये वीडियो का पार्ट नंबर 5 है, ठीक है। इसके पहले हमने वीडियो के पार्ट 4 बना दिए भारत की नदियों के, ठीक है। वीडियो के पार्ट 1 में हमने पढ़ाया था आपको सिंधु नदी तंत्र, यानी सिंधु नदी है, उसकी जो 5 सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, उन सबको वीडियो के पार्ट 1 में डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 बनाया था। पार्ट 2 में हमने सिंधु नदी समझौता जो 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य, वो हमने उसमें डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 बनाया था। पार्ट 3 में हमने गंगा नदी को देखा था। गंगा नदी में जो देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, वो सभी जितने भी प्रयाग, वो सब हमने उसमें डिस्कस किए थे, ठीक है। उसके बाद पार्ट 4 लाए थे। पार्ट 4 में हमने देखा था गंगा नदी में जो बाईं तरफ से उसकी सहायक नदियाँ, उन सबको डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद जो पार्ट 5 है ये वाला, इसमें हम गंगा नदी की जो दाहिने तरफ से सहायक नदियाँ, उन सभी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम यमुना नदी, जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे। यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल से उत्तराखंड राज्य से होता है, याद रखना, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री से होता है। कहाँ से? बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल से, ठीक है, उत्तराखंड राज्य से, याद रखना, ठीक है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी तथा लंबी सहायक नदी है। क्या है? सबसे बड़ी भी और सबसे लंबी भी। नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ठीक है, उसकी सॉरी गंगा नदी की, ठीक है, याद रखना। यह भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है। यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हैं। कौन सी? चौथे नंबर पर सबसे लंबी नदी है, ठीक है, याद रखना है। सबसे पहले नंबर पर गंगा, फिर उसके बाद गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर यमुना। इसकी ट्रैक मैं आपको बता दूंगा, GGKY, ऐसे याद रखना, ठीक है। सबसे लंबी नदियाँ गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना, यानी चौथी सबसे लंबी नदी, ठीक है, इसको याद रखना आप। यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, ठीक है। किस किस की? हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, हरियाणा की और उत्तर प्रदेश की, 4 राज्यों की सीमा बनाती है, याद रखना, यमुना नदी, ठीक है। तथा इसका समागम कहाँ होता है वो देखते हैं, ठीक है। इसका समागम इलाहाबाद में गंगा में हो जाता है, ठीक है। इलाहाबाद में इसका समागम होता है, याद रखना। यमुना नदी का समागम कहाँ होता है? इलाहाबाद में, ठीक है। यह बहुत ही प्रदूषित नदी है। क्या है? बहुत ज़्यादा प्रदूषित नदी हो गई, ठीक है, इसको याद रखना। वजीराबाद से ओखला बांध के बीच इसे ग्रीन सूप कहते हैं और जैविक दृष्टि से इसे मृत नदी कहा जाता है। यानी कि जो वजीरा बांध है और ओखला बांध, उसकी क्या है, उसके पास इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन सूप बोलते हैं, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ग्रीन सूप किस नदी को बोलते हैं? वो है यमुना नदी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, ठीक है। और जैविक दृष्टि से इसको क्या बोलते हैं? मृत नदी। मृत मतलब मर चुकी है नदी, इसमें कोई जान नहीं बची इस नदी में, याद रखना, ठीक है। इसका पानी बहुत प्रदूषित हो गया। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बाएं तरफ से सहायक नदी कौन सी? हिंडन नदी और गिरिवाता नदी, याद रखना, गिरिवाता नदी। ये 2 नदियाँ इसकी बाएं तरफ से सहायक नदियाँ, ठीक है। आगे देखते हैं। गिरिवाटा नदी पर गिरिवाता परियोजना उत्तराखंड राज्य में, याद रखना। देखो जो गिरिवाटा नदी है इसकी सहायक नदी, ठीक है, उस पर क्या है? उत्तराखंड में एक परियोजना बनी है, ठीक है, याद रखना, गिरिवाटा परियोजना। तथा दाईं तरफ से प्रमुख सहायक नदियाँ हैं चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी। ये इसकी दाईं तरफ से प्रमुख सहायक नदियाँ, तो इसको याद रखना, ठीक है। चंबल, केन और बेतवा, ठीक है, याद रखना। चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी, ये इसकी प्रमुख दाईं तरफ से सहायक नदियाँ, ठीक है। और इसके किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से बसे वो देखते हैं हम, ठीक है। इसके किनारे प्रमुख शहर है पोंटा साहिब, ये याद रखना। पोंटा साहिब कहाँ है? ये दिल्ली का, ठीक है। पोंटा साहिब दिल्ली, मथुरा, आगरा, इलाहाबाद और इटावा, ये याद रखना, ठीक है। ये प्रमुख शहर है जो इसके तट पर बसे हुए, याद रखना। एक बार एग्जाम में आया था कि आगरा शहर है, वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये यमुना नदी के तट पर, याद रखना, ठीक है। और दिल्ली भी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 शहर, दिल्ली और आगरा, यमुना नदी के तट पर आते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद टॉन्स नदी, ठीक है। तमसा नदी, इसको तमसा नदी बोलते हैं। टॉन्स नदी को तमसा नदी भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। कहीं तमसा आ जाता है, कहीं टॉन्स लगा रहता है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मैहर जिले के भांडेर पहाड़ी से होता है, इतना याद रखना, ठीक है। मैहर जिला में, मध्य प्रदेश का मैहर जिला, ठीक है, भांडेर पहाड़ी से। तथा इसका समागम इलाहाबाद के आगे गंगा नदी में होता है।
ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है, याद रखना, टोंस नदी। आगे देखते हैं, इतना बस याद रखना, ठीक है। इसमें 2 ही पॉइंट है इसमें। तमसा नदी में कौन कौन से, इसका उद्गम मैहर जिले से होता है और इलाहाबाद में के आगे गंगा नदी मिल जाती है। 2 पॉइंट याद रखना, टोंस नदी, ठीक है। उसके बाद आगे सोन नदी, ठीक है। सोन नदी को देखते हैं। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है, याद रखना, अमरकंटक से, ठीक है। अनूपपुर जिला आता है मध्य प्रदेश का, वहाँ से इसका उद्गम होता है सोन नदी का, ठीक है। तथा इसका समागम बिहार के पटना से पहले, जो बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है, उसके पहले क्या है, दीनापुर में गंगा नदी में हो जाता है इसका समागम, इसको याद रखना, ठीक है। सोन नदी का समागम कहाँ होता है, दीनापुर में, गंगा में, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो दाएं तरफ से रिहंद, गोपत, ये बनास लिखा, ठीक है, बनास, तथा बाएं तरफ से बेलन नदी, याद रखना। दाएं तरफ से कौन सी है, गोपत और रिहंद, बनास, ठीक है। उसके बाद दाएं तरफ से है बेलन नदी, एक नदी है, ठीक है। आगे देखते हैं, इस नदी पर प्रमुख परियोजना बाणसागर परियोजना, जो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है, ठीक है, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट परियोजना है, ठीक है। कौन सी है, बाणसागर परियोजना, ठीक है, सोन नदी पर बाणसागर परियोजना, जो मध्य प्रदेश के कहाँ है, शहडोल जिले में, शहडोल जिले में, याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, तथा रिहंद बांध बना है सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। इस जलाशय का नाम पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर, याद रखना। यानी कि जो सोन नदी पे एक बांध और बना है, रिहंद बांध, ठीक है, उसको याद रखना, कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। इसका नाम क्या है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, कर्मनाशा नदी। इस नदी का उद्गम विंध्य श्रेणी के उत्तर प्रदेश राज्य में मिर्जापुर से होता है, याद रखना। ये जो विंध्यन पर्वतमाला है, मैंने आपको बताया जब पर्वत श्रेणियाँ पढ़ाई थी कि जो विंध्यन पर्वतमाला है, देखिए ये गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आगे बिहार तक जो फैली है विंध्यन पर्वत श्रृंखला, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था, अच्छे से डिटेल में समझाया था। उससे होता है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में मिर्जापुर जिले में आती है, ठीक है, वहाँ से होता है। तथा इसका समागम बक्सर बिहार के निकट गंगा में हो जाता है। यानी जो बक्सर जिला है बिहार का, ठीक है, वहाँ गंगा नदी में इसका समागम हो जाता है, कर्मनाशा नदी का, ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं, चौसा का मैदान इस नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखना आप, ठीक है। जो एक कर्मनाशा नदी है, इसके किनारे कौन सा मैदान, चौसा का मैदान। जो चौसा का युद्ध हुआ था, जो हुमायूं और शेरशाह के मध्य, ये वही मैदान याद रखना, ठीक है, कर्मनाशा नदी के तट पर है। आगे देखते हैं, आगे है पुनपुन नदी। कौन सी नदी, पुनपुन नदी, इसको देखते हैं। यह नदी गया के पठार से निकलती, कहाँ से निकलती है, गया के पठार से, याद रखना, बोध गया बिहार का, ठीक है, गया के पठार से निकलती है। तथा इसका समागम बिहार के पटना से आगे गंगा नदी में हो जाता है, गंगा नदी में हो जाता है इसके समागम, ठीक है, याद रखना, पुनपुन नदी का। ये बोध गया वही है जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, याद रखना, गया बिहार के निकट, ठीक है। आगे देखते हैं, फाल्गु नदी। इस नदी का उद्गम भी गया के पठार से होता था, इसका समागम मेकामा के पास गंगा नदी में होता है, याद रखना। एक पुनपुन नदी और फाल्गु नदी दोनों गया के पठार से निकलती है, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, और गंगा नदी की दोनों सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, फाल्गु नदी की सहायक नदी निरंजना नदी है, याद रखना। ये जो फाल्गु नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, निरंजना नदी, ठीक है, याद रखना। जहाँ पर क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, महात्मा बुद्ध को इस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखना, निरंजना नदी। तथा यही महात्मा बुद्ध ने स्नान किया था इसी नदी में, ठीक है, याद रखना, निरंजना नदी। उसके बाद दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी को पढ़ते हैं। इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार हजारीबाग के निकट पलामू से होता है, कहाँ से होता है, हजारीबाग से, याद रखना, हजारीबाग के निकट पलामू से दामोदर नदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो झारखंड राज्य में है। इसका संगम फुल्टा के निकट हुगली नदी से होता है, कहाँ से होता है, हुगली नदी से, याद रखना। इसकी सहायक नदियाँ हैं बड़ाकर नदी और कोनार नदी। कौन कौन सी, बड़ाकर, मैंने आपको बताया था, बड़ाकर नदी, ठीक है, और इसकी कोनार नदी, बड़ाकर परियोजना है और कोनार नदी पे कोनार परियोजना, ठीक है, मैंने जब पढ़ाया था आपको परियोजना है उसमें देखना आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। आगे देखते हैं,
इसके किनारे बसे हुए प्रमुख शहर कौन कौन से, वो देखते हैं। ठीक है, इसके किनारे प्रमुख शहर है बोकारो शहर, धनबाद शहर और दुर्गापुर शहर। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, दामोदर नदी के तट पर जो शहर बसे हुए हैं बोकारो शहर, धनबाद शहर और दुर्गापुर शहर, आसनसोल शहर, ये सभी शहर लोहा इस्पात के केंद्र है। क्या यहाँ लोहा इस्पात होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, दुर्गापुर, धनबाद, बोकारो, आसनसोल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, और ये दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दामोदर नदी को, बंगाल का शोक, याद रखना। बिहार का शोक कोसी नदी और बंगाल का शोक दामोदर नदी। ठीक है, याद रखना। किंतु वर्तमान में इस पर नियंत्रण है, इसलिए इसको बंगाल के लिए वरदान कहते हैं। यानी कि अब क्या कर लिया गया, इस पर नियंत्रण पा लिया गया। इस पर बांध बहुत सारी परियोजना बना दी गई, इसलिए बांध परियोजना से इस पर नियंत्रण है। ठीक है, तो याद रखना। आगे देखते हैं। इस पर भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है का निर्माण किया गया है। ठीक है, जो इस पर भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है वो दामोदर नदी पर है, याद रखना। और ये किससे प्रेरित है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है, ये याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, भारत की पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो दामोदर नदी पर ही बनाई गई थी, इसको याद रखना। ठीक है, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है। ठीक है, उसी के मॉडल पर आते थे। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना क्या है। ठीक है, इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। देखिए, इसका प्रमुख महत्व इसलिए है क्योंकि इस परियोजना के अंतर्गत 8 बांध और एक अवरोधक बांध बनाया है। ठीक है, इसी कारण जो दामोदर नदी में जो बाढ़ आती थी उस पर नियंत्रण पाया गया। ठीक है, याद रखना। 8 बांध और एक अवरोधक बांध बनाया गया है। यहाँ से बोकारो, चंद्रपुर, दुर्गापुर में 3 तापीय विद्युत गृहों की स्थापना की गई है। कौन कौन से, बोकारो में और चंद्रपुर में और दुर्गापुर में क्या है, 3 तापीय विद्युत गृह की स्थापना की गई है। ठीक है, याद रखना। इसका प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है। मैंने आपको बताया था कि ये दामोदर नदी परियोजना है, इससे बाढ़ नियंत्रण किया गया बहुत हद तक। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अब पश्चिम बंगाल का वरदान बनने लगे अब। ठीक है, इसको याद रखना। विद्युत उत्पादन के तहत इस घाटी परियोजना पर बने प्रमुख बांध बड़ाकर नदी पर मैथान बांध और बाल पहाड़ी बांध और तिल तलैया बांध, ये याद रखना। ठीक है, बड़ाकर नदी पर कौन सा बांध है, मैथान बांध और बाल पहाड़ी बांध और तलैया बांध, ये बड़ाकर नदी पर, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तथा कोनार नदी पर कोनार बांध है, मैंने आपको बताया था ऊपर, कोनार नदी पर कोनार बांध। ठीक है, दामोदर नदी पर पंचेत और बर्मी बांध, याद रखना। दामोदर नदी पर कौन कौन से, पंचेत और बर्मी बांध, ये दामोदर नदी पर। ठीक है, याद रखना। और बड़ाकर नदी पर मैथान बांध, बाल पहाड़ी बांध और तलैया बांध, ये 3 बांध हैं बड़ाकर नदी पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। अब ये चित्र दिया, ठीक है, गंगा नदी की जो सहायक नदी है, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, इसमें भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये है बाएं तरफ, यानी कि जो गंगा नदी को बाएं तरफ से आगे जो नदियाँ मिलती हैं वो ये बाएं तरफ है। ठीक है, और ये दाएं तरफ से उसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो ये गंगा नदी है, उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से निकलती है। ठीक है, ये चलेगी गंगा नदी, ये जा रही ये। ठीक है, बांग्लादेश। और ये यहाँ से रामगंगा नदी आके इसमें मिल जाती है। एक गोमती नदी है, ऐसे आके इसमें मिल जाती है। ये शारदा, घाघरा और राप्ती, ये तीनों नदियाँ आके इधर मिलती हैं। ठीक है, ये बाएं तरफ की नदियाँ इसकी सहायक। ठीक है, उसके बाद गंडक, ये गंडक नदी है, गंडक परियोजना है इस पर। ये बूढ़ी गंडक है। अरुणा और कोसी नदी ये है, दोनों आके इधर मिलती हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या रखना। ये महानंदा नदी है, यहाँ से मिलती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा में आकर मिलती है। ये बाएं तरफ की इसकी सहायक नदियाँ गंगा नदी की। ठीक है, अब दाएं तरफ की, इस वीडियो हमने दाएं तरफ की नदियाँ पढ़ी हैं। ठीक है, इसके पहले हमने बाएं तरफ की पढ़ी थी। तो दाएं तरफ से है यमुना, ये यमुनोत्री से निकलती है, याद रखना, उत्तराखंड से ये जा रही है यमुना नदी, ये इलाहाबाद में जाके मिल जाती है इधर। ठीक है, उसके बाद एक टॉन्स नदी है, ये इलाहाबाद से जाके मिलती है। ठीक है, उसके बाद सोन नदी है, सहायक नदी, ये इधर आती मिलती है पटना के पास हाजीपुर। ठीक है, उसके बाद ये हुगली नदी है। तो ये गंगा नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है, दाएं तरफ से बाएं तरफ से, इसको आप याद रखना। आगे देखते हैं। आगे हम वीडियो का पार्ट 5 लाएंगे, जिसमें हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे पूरा। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ, कहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तथा कहाँ इसका समागम होता है, वो सब हम वीडियो के पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे।
चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।